माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुमित लव फिजिक्स में। एग्जाम नज़दीक है, न्यूमेरिकल भी आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम तीसरा वीडियो लेके आए हैं जो कि है स्थिर वैद्युतिकी पे। इसमें हम पिछले 10 सालों के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देखेंगे किस पैटर्न के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। जब 10 सालों के एक साथ पैटर्न आप देखोगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही सरल सवाल आते हैं और न्यूमेरिकल से वैसे ही हम घबरा रहे हैं। तो इससे पहले भी हम 2 वीडियो बना चुके हैं, प्रकाशिकी का और विद्युत धारा का। यदि आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें। इसके साथ पीडीएफ भी अटैच है, पेपर हमने ईयर वाई किए हैं तो आप आसानी से डाउनलोड करके उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं स्थिर वैद्युतिकी से। यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए फ्लक्स वाले क्वेश्चन हैं, 1 2 3 3 फ्लक्स वाले क्वेश्चन हैं। और विभव के क्वेश्चन देखेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5 5 क्वेश्चन। पिछले 10 सालों में 5 क्वेश्चन विभव से रिलेटेड है। संधारित्र से रिलेटेड भी 2 क्वेश्चन है। अच्छा, सीरीज और पैरेलल के भी सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे 2-3, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 12 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो सेम पैटर्न के हैं, और भी सरल सरल 2-3 सवाल हैं जो नहीं किए हैं, आप आसानी से कर पाएंगे। सीट जो दी हुई है उसमें आप देख सकते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो पिछले साल ही आया था, 1 नंबर का था। मिलिकन के प्रयोग में एक आवेशित बूंद पर -6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश पाया जाता है, तो उस आवेशित बूंद पर इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखिए। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश के क्वांटीकरण से रिलेटेड बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू NE, N इज इक्वल टू Q अपॉन E, जहां N इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, Q की वैल्यू आपको दी हुई है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, माइनस का है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो N इज इक्वल टू आ जाएगा 4। बिल्कुल सिंपल, 1 नंबर का 2 लाइन में आंसर हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है, पर यह भी अगर उससे और पिछले 10 साल में जाएं तो 2005 से 2010 के बीच में 2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ पे और भी आने की संभावना है। 2020 में आया था, एक इलेक्ट्रॉन 0.30 मीटर के व्यास के वृत्ताकार पथ पर अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यदि रेखीय आवेश घनत्व 10⁻⁻6 कूलाम अपॉन मीटर हो तो इलेक्ट्रॉन की चाल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल है, जब भी कोई भी कण वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाएगा तो उसको अभिकेंद्रीय बल की जरूरत होगी। यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान करेगा? विद्युत बल। तो विद्युत बल में F इज इक्वल टू होता है QE, E इज इक्वल टू F अपॉन Q होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू बल अपॉन चार्ज, तो F इज इक्वल टू QE आ जाएगा। तो mv² अपॉन R इज इक्वल टू QE। E की जगह अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा अपॉन R। जैसे ही 2k लैम्डा अपॉन R रखेंगे, R से R कैंसिल हो जाएगा। हमको वेलोसिटी यानी वेग निकालना है, इलेक्ट्रॉन की चाल निकालनी है, तो वेग बराबर पक्षांतरण करके m से भाग दे देंगे, और इस तरह से आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करके अप्रोक्सीमेट उत्तर ला सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पॉइंटों में एग्जैक्ट ही उत्तर लाया जाए, अप्रोक्सीमेट आंसर अगर आप लाते हैं तो भी आपको पूरे नंबर मिलते हैं, बशर्ते आपके यहां मात्रक लगा हुआ रहना चाहिए और 10 की घात एकदम प्रॉपर आनी चाहिए। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करके आसानी से 2 नंबर आप अर्जित कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2015 में है, 2013 में है और 2019 में आया। 13 और 19 में जो क्वेश्चन आया वो सेम आया, सेम रिपीट हुआ है। चलिए 2015 का देखते हैं। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलाकार पृष्ठ के अंदर ±1 माइक्रोकूलाम आवेश का विद्युत द्विध्रुव स्थित है। गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, गाउस का नियम है, किसी भी बंद पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। कुल आवेश, क्योंकि द्विध्रुव का कुल आवेश 0 होता है तो फ्लक्स का मान भी 0 होगा। ऐसा भी दे दे कि 10 द्विध्रुव स्थित है किसी गाउसीय पृष्ठ में, तो फ्लक्स कितना होगा, तो उसका आंसर भी 0 होगा। नेक्स्ट आए, चित्र में दिए गए पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान बताइए। तो कुल फ्लक्स आपको निकालना है। यहाँ पे +2 दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, तो +2 -1, और माइक्रो है इसलिए 10 की घात माइनस है। अप्रोक्सीमेट आपको कैलकुलेशन करनी थी, 8.85 को आप 9 भी मान सकते हैं, और अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करके आंसर निकाल दें। याद रखें, मात्रक जरूर जरूर लिखना है। नेक्स्ट दिए गए चित्र में छायांकित क्षेत्र से परिणामी विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ये छायांकित क्षेत्र दिया हुआ था, और छायांकित क्षेत्र में आवेश कौन से दिए? 2 माइक्रोकूलाम -1 माइक्रोकूलाम।
सेम, तो सेम आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन विभव के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसके ऊपर। तो 10 की घात -9 कूलाम के बिंदु आवेश के कारण 1 मीटर दूरी पर बिंदु पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। अब विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है बिंदु आवेश के कारण? KQ/R। Q की वैल्यू आपको दी हुई है, R की वैल्यू आपको दी हुई है। जैसे ही Q की वैल्यू रखेंगे, R की वैल्यू रखेंगे, K की वैल्यू कूलाम नियतांक की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 9 × 10⁻⁴। जैसे ही रखेंगे वैसे ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। 4 × 10⁻⁻9 कूलाम आवेश के कारण इससे 9 × 10 की घात -2 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव परिकलित कीजिए यानी मान ज्ञात कीजिए। वही KQ/R सेम, कोई भी मतलब बड़ी चीज नहीं है। ध्यान रखने की चीज होती है कि यहाँ पे जैसे नैनो कूलाम दे देते तो आपको 10⁻⁻9 लिखना पड़ता है, यहाँ सेंटीमीटर दे देते तो 10⁻⁻2, पर यहाँ पे तो सिंपल दिया हुआ है 10⁻⁻2। अपन सिर्फ ये बोलते हैं कि बहुत भारी न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता है। देखिए आप कितने सिंपल न्यूमेरिकल है, थोड़ी सी नजर और पिछले 10 सालों में क्या आया है वो देखने की जरूरत है। क्योंकि पिछले अगर आपने किसी ने इससे पहले वाले क्वेश्चन देखे हैं तो ये क्वेश्चन उसको बहुत सिंपल लगा होगा, उससे पहले वाले देखे हैं तो ये सिंपल लगा होगा। अब आपको आगे जाएंगे तो सिंपल लगते जाएंगे क्वेश्चन। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के आवेशित गोलीय कोष की सतह पर विभव 10 वोल्ट है, इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखना है चालक गोले के अंदर विभव का मान पृष्ठ पर विभव के बराबर रहता है, नियत रहता है। तो पृष्ठ पर कितना है 10 वोल्ट, तो अंदर भी कितना रहेगा 10 वोल्ट। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी याद रखिएगा। चालक गोले के लिए दो चीजें याद रखनी है। चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, वह विभव का मान पृष्ठ पर विभव के बराबर नियत रहता है। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछते हैं चालक गोले के अंदर तो 0 हो जाती, और विभव पूछा है तो यहाँ पे जितना पृष्ठ पर विभव है उतना आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा सीधा आंसर आप कर सकते थे। पहले विभव वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर धारिता वाले देख लेंगे। उसके बाद विभव का क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के आवेशित गोलीय कोष के पृष्ठ पर विभव का मान 50 वोल्ट है, गोलीय कोष के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, पृष्ठ पर विभव KQ/R और बाहर स्थित बिंदु पर विभव KQ/r। तो ये आउटसाइड का हो गया बाहर, ये पृष्ठ पर हो गया। इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का भाग दे दिया तो RR में वैल्यू आ गई और सिंपल आप आंसर निकाल सकते हैं। देखिए आप 2 नंबर का प्रश्न है, 2018 में पूछा हुआ 2 नंबर का प्रश्न, कितना आसानी से आप एक चीज ध्यान रखिएगा, मेरे पास जगह की थोड़ी सी कमी थी इसलिए मैंने स्टेप आगे आगे किए हैं। आपको इम्प्लाइज टू करके एक के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा करना है, जैसे इस टाइप से किया हुआ। आपका प्रेजेंटेशन अगर अच्छा होगा तो आपको मार्क्स और अच्छे मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट, 5 × 10⁻⁻8 कूलाम व -3 × 10⁻⁻8 कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव का मान 0 होगा। अब इसके 2 आंसर हो सकते हैं, एक आंसर मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, दूसरा आंसर आप निकालिएगा, लॉजिक में बता दूंगा। जैसे अभी मैंने क्या किया, दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड ले लिया और मान लिया कि 5 × 10⁻⁻8 कूलाम आवेश है, उससे x दूरी पर कोई बिंदु है P जिस पर विद्युत विभव का मान 0 होगा। तो ये दूरी x हो गई, तो ये कितनी हो जाएगी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर अपन को दी हुई है, तो ये x है तो ये कितनी हो जाएगी 16 - x। तो इस बिंदु के कारण इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव अदिश राशि है, तो सीधा बिंदु P पर मानना कि x दूरी पर बिंदु P है, वहां पे विभव का मान 0 है, तो प्लस आवेश के कारण प्लस माइनस आवेश के कारण कुल विभव हो गया 0। और फॉर्मूला विभव का वापस से KQ/R, तो KQ/ यहाँ पे x लिख दिया, KQ/ यहाँ पे 16 - x कर दिया, यहाँ पे माइनस है, पक्षांतरण कर देंगे, k से k को काट देंगे, 10 की घात -8 से 10 की घात -8 काट देंगे, सिंपल सी कैलकुलेशन करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। आंसर वहां पे पूरा लिखना है, 5 × 10⁻⁻8 कूलाम से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव का मान 0 होगा।
दूसरा क्या आ सकता है, ये बिंदु इसको मिलाने वाली रेखा पर पूछा है। अगर रेखा खंड पर पूछते तो ये एक ही आंसर होता, पर रेखा पर पूछा है तो दूसरा आंसर बी हो सकता है। आप बिंदु बी जो अपन ने लिया है उससे आगे x दूरी पर ले लीजिए, तो b से x दूरी हो जाएगी तो a से आ जाएगी 16 प्लस x, उससे x की वैल्यू आप वहां से भी निकाल सकते हैं। ये भी किया है तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब संधारित्र से संबंधित कैसे क्वेश्चन आए हैं वो देखते हैं। 4 माइक्रोफैरड धारिता का मान कितना होगा यदि समांतर प्लेटों के मध्य दो परावैद्युतांक का परावैद्युत पूर्णतः भर दिया जाए। तो C इज इक्वल टू क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अगर माध्यम भर दे तो एप्सिलॉन R आ जाएगा, और A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D C की वैल्यू है, तो माध्यम की उपस्थिति में धारिता निर्वात की उपस्थिति में धारिता का एप्सिलॉन R गुणा होगा। सीधा C की वैल्यू दी भी है और एप्सिलॉन R की वैल्यू दी भी है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 8 पिकोफैरड है यदि इसकी पट्टिकाओं के बीच की दूरी आधी, इस बार परावैद्युत भरने के साथ साथ पट्टिकाओं के बीच की दूरी भी चेंज की है, दूरी आधी तथा इसके बीच 5 परावैद्युतांक का कोई पदार्थ पूर्णतः भर दे तो संधारित्र की धारिता क्या होगी। बिल्कुल सिंपल है, जब भी इस टाइप से आ जाए, दूरी दुगनी कर दी, 4 गुना कर दी या आधी कर दी, तो आपको क्या करना है, जो भी न्यू वेरिएबल है उसको डैश मान लो। जैसे सी डैश ले लिया मैंने, जैसे ही माध्यम भरा एप्सिलॉन आर आ गया और दूरी चेंज की इसलिए डी डैश कर दिया। अब डी डैश की जगह आप क्या कर सकते हो, डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन 2, तो यहां पे डी डैश की जगह क्या कर देंगे, डी अपॉन 2 एप्सिलॉन आर। अच्छा, जब वायु की स्थिति वायु की उपस्थिति में था तो वैल्यू दी हुई 8 पिकोफैरेड, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इज इक्वल टू 1 पिकोफैरेड। जैसे ही ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी की जगह आप सी लिखोगे, ए एप्सिलॉन नॉट डी की जगह अपॉन डी की जगह सी लिखोगे तो फॉर्मूला ये आ गया, सी डैश इज इक्वल टू 2 इंटू एप्सिलॉन आर इंटू सी। अब एप्सिलॉन आर की वैल्यू आपके पास है 5 दी हुई है और सी की वैल्यू है आपके पास 8, सीधा सीधा आंसर आ जाता है। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, एक जनरल प्रैक्टिस से कि किस पैटर्न के सवाल पूछे जा सकते हैं। हम आसानी से जो पार्ट आपको थोड़ा टिपिकल लगता है उसको कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, पर अगर आपने मेथड से नहीं किया, स्टेप्स पूरे नहीं किए, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। आप क्या करते हैं, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, डायरेक्ट आंसर से नंबर नहीं मिलेंगे। जैसे ये 2 नंबर का है, आपने समझ लो कोई ट्रिक लगा के और एक स्टेप में आंसर निकाल दिया, अगर वहां पे डायरेक्ट आंसर लिख दिए तो डायरेक्ट आंसर का तो आधा ही नंबर है, स्टेप्स के नंबर हैं, तो स्टेप आपको पूरे पूरे लिखने हैं। हमारा ये प्रयास जेन्युइन लग रहा है तो वीडियो को जरूर जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो दोस्तों को भी ये वीडियो भेजते रहिए। इसके साथ साथ पीडीएफ का लिंक दे रखा है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को 360p प्लस क्वालिटी के साथ देखिए ताकि आपको विजुअलाइजेशन जो है वो अच्छा दिख सके, क्योंकि 12 यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल लिए हैं। अगर आपके नेट कम आ रहा है तो हो सकता है कि थोड़ा ब्लर दिखे, तो 360 प्लस पे देखिए। सुमित लॉ फिजिक्स।